जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम लोग चल रहे हैं, ये नाला नया वॉल्यूम का बुक आया है, यानी रुक्मिणी प्रकाशन का। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बीएसएससी सीजीएल विद्यार्थी जो आप लगातार मेरे से बोल रहे थे कि मेरे पास कोई नया सेट प्रैक्टिस नहीं है, तो ये सेट प्रैक्टिस आ रहा है, इसका अब हम लोग डिस्कस चालू कर देंगे। आपको मार्केट में मिल जाएगा, आज ही से उपलब्ध है, तो आप लोग देख लेंगे। वॉल्यूम 3 है, नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। प्रश्न को देखेंगे हम लोग यहाँ पे, और प्रतिदिन एक सेट इसका करने का प्रयास करेंगे। चलिए आप सब आगे बढ़ जाएं। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है जो जानेंगे। ये सेट नंबर 1 है और ये आप देख सकते हैं। चलिए, यदि आप ऑनलाइन मारना चाहते हैं ऑनलाइन टेस्ट, तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए अभी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, रुक्मिणी एग्जाम प्रेप ऐप। देखिए, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था, ये पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं पहला सेनानायक पूछा गया है, आप भी आंसर करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कैप्टन डनवर। कैप्टन डनवर याद रखेंगे, डनवर याद रखेंगे। अब थोड़ा सा जानेंगे। वीर कुंवर सिंह ने कहा था, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। ये किसका कथन है? वीर कुंवर सिंह का। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे कम महिला साक्षर वाला जिला कौन है? महिला साक्षर वाला जिला आपसे पूछा गया है, सबसे कम, तो सहरसा हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि महिला साक्षर वाला जिला, तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितना है पूछा जाता है, तो 61.8%, यानी बिहार का साक्षरता दर ये बताया गया है पूरे बिहार का। अब देखिए, बिहार में पुरुष साक्षरता दर यदि आपसे पूछा जाए तो 71.2%। यदि आपसे महिला केवल पूछा जाए तो 51.5% बताएंगे। कोई दिक्कत कि नहीं को? टोटल तो 61%, 61.8, केवल पुरुष तो 71.2%, केवल महिला आपसे पूछा जाए तो 51.5%। साक्षर किसे कहते हैं? तो भारत सरकार के जनगणना विभाग के अनुसार 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का व्यक्ति जो किसी एक भाषा को पढ़ सकता है, समझ सकता है, लिख सकता है, जानता है, उसे साक्षर कहते हैं, याद रखेंगे। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न कि बिहार का न्यूनतम साक्षरता दर वाला 5 राज्य, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे सहरसा, 2 नंबर में मधेपुरा होगा, और 3 नंबर में पूर्णिया होगा, और 4 नंबर में सीतामढ़ी होगा, और 5 नंबर में अररिया होगा। यदि आपसे पूछा जाए सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य, तो 1 नंबर में रोहतास होगा, 2 नंबर में मुंगेर होगा, 3 नंबर में पटना का स्थान है। ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि पटना 1 नंबर, रोहतास 1, मुंगेर 2, पटना 3, औरंगाबाद 4 और सिवान 5 नंबर होगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 कहाँ से कहाँ तक है, इस बात को पूछा गया है 3 नंबर में। तो आप जानते हैं, आप भी कमेंट करेंगे। बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 हाजीपुर अमुसरी घरारी से, यानी कि देखेंगे या आपका ए नंबर आंसर सही होगा। बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 भी है, जो कि पटना को डोभी तक जोड़ता है। कौन? तो पटना को डोभी तक कौन जोड़ता है? तो 83 याद रखेंगे। एक और है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85, जो छपरा को सिवान से जोड़ता है। कहाँ है? छपरा को सिवान से, यहाँ सिवान रहेगा तो 85 हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। सिवान गोपालगंज, ये सही है, सिवान गोपालगंज छपरा ये जोड़ता है, ठीक है, याद रखेंगे। एक बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 है, जो दरभंगा, ओसी, जयनगर को जोड़ता है, ये ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर में। अब हम लोग आते हैं, ये एक गर्म धारा है, किसमें से कौन गर्म धारा है, इसको आपको बताना है 4 नंबर में। तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है, यानी कि डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। हम्बोल्ट जलधारा को पेरुवियन की जलधारा भी कहते हैं। हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट देखते होइएगा, जो हम्बोल्ट तुरंत तुरंत गुस्सा हो जाए, हम पर ले ले, अहम पर ले ले, वह कमज़ोर होता है। तो यानी हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। कनारी जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। सुशीमा की जलधारा प्रशांत महासागर के जो है वह गर्म जलधारा है, याद रखेंगे। आगे आते हैं, प्रभावती देवी
चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक एक प्रश्न आपको मिलेगा, इसमें बिहार से भी मिले। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानायक थी, ये बात आपको बताना है। तो आप जानते हैं प्रभावती देवी जो थी वह आप जानते हैं कहाँ की थी, तो आपसे पटना की हो जाएगा, यानी कि बी नंबर। प्रभावती देवी पटना क्षेत्र की थी। यह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, याद रखिएगा। कौन थी, तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, आप याद रखेंगे। 1921 में जब महात्मा गांधी बिहार के दौरे पर आए थे तब उन्होंने देशबंधु स्मारक कोष के लिए धन संग्रह के कार्य शुरू किया था। इस कार्य में गांधी जी का सर्वाधिक योगदान जो ये सहयोग बोलिए श्रीमती प्रभावती देवी ने किया था। चंपारण सत्याग्रह के बाद महिलाओं की हिस्सेदारी राष्ट्रीय आंदोलन में निरंतरता बढ़ती चली गई, ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे है, आप देखते रहिए। बिहार के पक्षी बिहार में कौन सम्मिलित नहीं है, ये आपसे बताना है। बिहार के पक्षी बिहार में तो आपका छपरा वाला सम्मिलित नहीं है, यानी कि सी नंबर। काम्बर जो दिया गया है छपरा, ये सम्मिलित नहीं है। काम्बर पक्षी झील बिहार बेगूसराय में है, ये याद रखेंगे। बिहार के नागी पक्षी बिहार जमुई, ये सही है। कोगबिल पक्षी बिहार कटिहार, ये भी सही है। कुशेश्वर जो हो जाएगा पक्षी बिहार, ये दरभंगा। ये जो कांवर जो है ये आप याद रखेंगे, बेगूसराय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक की अधिवेशन डैश में आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है 7 नंबर में। तो कहाँ किया गया था, तो बॉम्बे में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है 8 नंबर। आप भी जानते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। जिसका इसमें मैथ्स रीजनिंग ये सभी का हम कराएंगे डिस्कशन, इस बात को आप समझेंगे। रात में ये 11 बजे से चलेगा प्रतिदिन, इस बात को आप जान लें आज से। तो ये आपका हो जाएगा, लता मंगेशकर मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया। लोकतंत्र उस राजनीति व्यवस्था का द्योतक है जिसमें हो, क्या हो, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसमें उपयुक्त में से सभी, यानी व्यक्तिगत सत्ता का अभाव, विधि का शासन, संवैधानिक सरकार। व्यक्तिगत सत्ता माने प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति के लिए नहीं सभी के लिए हो, इस बात को बोला जाता है। योजना अवकाश की अवधि क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो आप जानते हैं योजना अवकाश की अवधि जो है 66 से 69, यानी कि बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्रक के अंतर्गत आता है, 11 नंबर पूछा जा रहा है। तो ये द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 12 निम्नलिखित में से कौन से बढ़ते क्रम में, और इसको बताना है कौन सबसे बड़ा होगा, उसके बाद छोटा क्या होगा। तो आप जानते हैं सबसे छोटा इकाई क्या होता है, इस बात को जाने। तो सबसे छोटा इकाई ग्राम सभा होता है, इस बात को आप जानते हैं। ग्राम सभा से बड़ा जो होता है वो पंचायत समिति, जो कि ब्लॉक लेवल पर होता है। ये नहीं कि आप पंचायत समिति ग्राम पंचायत में 2 होता है इसलिए छोटा होता है, नहीं। ये ग्राम सभा जो ग्राम लेवल का हो गया, लेकिन पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर हो गया तो इससे बड़ा हो गया। जिला परिषद जो होता है वह जिला लेवल पर होता है, ये सबसे बड़ा होता है। यानी देखिए, सबसे छोटा ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति उससे बड़ा, और सबसे बड़ा, यानी कि बी नंबर आंसर होगा। एक बात आप सुन लीजिए, देखिए इसमें हमको 150 का 150 प्रश्न डिस्कस कराना है, और मैं आप सबसे बोल दिया था कि आज से मैं शुरू करूंगा 11 बजे रात से। 11 बजे से मुझे वीडियो डाल देना है, इसलिए अभी से मैं डालूंगा तो लेट हो जाएगा, बहुत रात हो जाएगा। तो आज मैं 12 तक किया हूँ। कल से मैं ये जो नया वॉल्यूम आया है उसका 1 से लेकर 150 तक का शुरू कर दूंगा। तो यदि आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कमेंट कि इसको हम चालू करें या रहने दें। आप जैसे बोलिएगा उस तरीक़ा से मैं चलूँगा। मेरा एक टारगेट है कि ये जो 1 मंथ आपका मिला है, इस मंथ में जितना भी किसी भी मतलब जैसे हम देख रहे हैं, इसका तो कंप्लीट कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन जितना इसके द्वारा बुक निकाला गया है रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा, मैं देख ले रहा हूँ, सभी बुक लेकर आ रहा हूँ, सभी को फाइनल A to Z मैं यहाँ से रिवीजन कराने का प्रयास करूँगा, जिसमें कि आपका एक मैथ्स होगा, एक रीजनिंग होगा, एक जीके जीएस आया है, एक वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 3 है, प्रीवियस ईयर है। ये सभी को मैं यहाँ पे ज़रूर कंप्लीट कराने का मैं प्रयास करूँगा, जो कि 1 माह में मैं प्रयास करूँगा कि अंत तक कंप्लीट हो जाए। और यदि ये सब आप 2-3 बुक कर लेते हैं तो आपका 100% कन्फर्म रिजल्ट होगा, पीटी में कोई नहीं रुकेगा। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन का मैं आज से प्रयास करूँगा कि बहुत ही
बेहतरीन तरीका से एक एक क्वेश्चन के बारे में 5 से 10 बार 10 उससे एक्स्ट्रा जानकारी दिया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर, सभी व्यक्ति से मेरा नम्र निवेदन, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि जी सर इसको कल से चालू कर दिया जाए। तो मैं कल से इसको चालू करूँगा। ये देख सकते हैं किस तरीक़ा से क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो ये हम कल से आप लोगों के लिए मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा और एक एक करके जीके का मैं संपूर्ण आपको बताऊंगा और मैथ्स का भी और रीजनिंग का भी संपूर्ण रात के 11 बजे से लेकर 1-2 घंटा का वीडियो होगा, चलेगा रेगुलर। तो आप लोग यदि तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा। चूँकि बहुत सारे बच्चे को ये अनाउंसमेंट नहीं किए थे, ये नया बुक है, आप देख सकते हैं इसमें 15 सेट है। हम लोग प्रयास करेंगे बहुत जल्द इसको समाप्त करने का। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।